आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दिया भारत का साथ। अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या। भारत के खातिर इजराइल ने लगा दी अजरबैजान की लंका। इस बड़े अफसर की वजह से 3 बार पाकिस्तान गई थी ज्योति मल्होत्रा। जिस देश ने की पाकिस्तान की मदद, उसे चीन दे रहा बार बार तोहफा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत सरकार का पहला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 21 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए यूएई रवाना हुआ। इसका नेतृत्व शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। गुरुवार को यूएई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का पूरा समर्थन जताया। यूएई के सांसद अली राशिद अल नुआइम ने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता का दुश्मन है और इसके खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में कहा कि यूएई भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ पहले से सहयोग कर रहा है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और यूएई के बीच सरकार और जनता दोनों स्तर पर मजबूत रिश्ता है। श्रीकांत शिंदे ने इस मुलाकात को सार्थक बताया और कहा कि यूएई भारत के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि यूएई का साफ संदेश है कि किसी भी धर्म के नाम पर आतंकवाद नहीं चलना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के मनन कुमार मिश्रा, बांसुरी स्वराज, अतुल गर्ग, एसएस महलूवालिया, बीजेडी के सस्मित पात्रा, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर, पूर्व राजनयिक सुजाय चियान और भारत के यूएई राजदूत संजय सुधीर शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि वाशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर बुधवार रात 2 इजरायली दूतावास कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। ये घटना उस समय हुई जब अमेरिकी यहूदी समिति संग्रहालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने इस हत्या की पुष्टि की और कहा कि जांच चल रही है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है जिसकी दाढ़ी थी और उसने नीली जैकेट व जींस पहनी थी। 3 अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध ने गिरफ्तारी के समय फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया। एमबीआई और पुलिस इस मामले की जांच कर रहे हैं। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि राजदूत सुरक्षित है और घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और कार्यवाहक अटॉर्नी जिनिन पिरो घटनास्थल पर पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डेनन ने इसे यहूदी विरोधी आतंकी हमला बताया और कहा कि यहूदी समुदाय को निशाना बनाना गलत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी अधिकारी सख्त कार्रवाई करेंगे। इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भारत पाकिस्तान विवाद में अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ देकर खूब शोर मचाया था, लेकिन अब ईरान के एक बयान से अजरबैजान की हालत खराब हो रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पुरानी दुश्मनी है। 2020 में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया था। अजरबैजान और तुर्की मिलकर आर्मेनिया की सीमाएं बदलना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि सीमाएं नहीं बदलेंगी। मंगलवार को ईरान के रक्षा मंत्री आर्मेनिया की राजधानी येरेवन गए। वहां उन्होंने आर्मेनिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की और कहा कि ईरान अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखेगा और आर्मेनिया से दोस्ती को और मजबूत करेगा। इस बयान से अजरबैजान को झटका लगा है। पाकिस्तान और चीन भी अब चुप है और अजरबैजान को अकेले छोड़ दिया गया है। इजरायल ने कहा कि आर्मेनिया उसके लिए बहुत अहम है। दोनों देशों के बीच पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। ईरान में मुस्लिम और आर्मेनियाई लोग शांति से रहते हैं, जो एक अच्छा उदाहरण है। ईरान का मानना है कि क्षेत्र में शांति से सबका विकास होगा। ईरान का यह रुख अजरबैजान के लिए हैरानी भरा है, क्योंकि वह सोचता था कि ईरान उसका साथ देगा, लेकिन ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा है। वहीं हरियाणा के हिसार से पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। मंगलवार को भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के एक और कर्मचारी मुजमिल को जासूसी के आरोप में 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। इससे पहले 13 मई को एक अन्य कर्मचारी रहीम को भी निकाल दिया गया। चर्चा है कि ज्योति दोनों के संपर्क में थी। मुजमिल और रहीम दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में वीजा सहायक थे। माना जा रहा है कि उन्होंने ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलाने में मदद की। ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई और वहां के वीडियो बनाकर पाकिस्तान की तारीफ की। आरोप है कि इस दौरान वे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में आई और भारत की गोपनीय जानकारी भेजी। पहलगांव हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया। दोनों देशों ने अपने दूतावासों से कर्मचारियों की संख्या कम की है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और ज्योति समेत 5 जासूसी को पकड़ लिया गया है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान चीन, तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन मिस्र ने भी चुपके से पाकिस्तान की बड़ी मदद की।
12 मई को फ्लाइट 24 रडार की एक पोस्ट में खुलासा हुआ कि मिस्र का एक कार्गो विमान पाकिस्तान पहुंचा जिसमें चीन के हथियार थे। दावा किया है कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। चीन ने मिस्र को $50 मिलियन का निवेश देकर स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में शिनशिंग फैक्ट्री लगाई जो लोहे के पाइप बनाएगी। बुधवार को मिस्र के मंत्री सईद इस्माइल ने इस फैक्ट्री का दौरा किया। यह फैक्ट्री TEDA मिस्र औद्योगिक क्षेत्र में 2,70,500 वर्ग मीटर में बनी है जिसमें $150 मिलियन का निवेश है। चीन पाकिस्तान और छोटे देशों को अपने निवेश के जाल में फंसाने के बाद अब मध्य पूर्व के देशों पर ध्यान दे रहा है। वह तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती भी करवा रहा है। चीन जानता है कि वह अकेले भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वह पाकिस्तान को हथियार और समर्थन दे रहा है। साथ ही वह मिस्र, तुर्की, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों को भारत के खिलाफ करने की कोशिश भी कर रहा है। चीन के इस रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।